शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 16 नवंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही राज राजेश्वरी बनती है। प्रश्न है, बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। कोई भी विकर्म नहीं करो। बाप आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा। बाप आए भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं, पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज वह मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राज राजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग है। लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। तो यहाँ जगत अम्बा को अब भारतवासी जो रिलीजियस माइंडेड हैं सब माँ कहते हैं। देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम पड़ा है कि हमने बहुत भक्ति की है। दान पुण्य आदि जितना तुमने किया उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने बहुत भक्ति की, अब तुम्हें मालूम पड़ा है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती भक्ति तुम ही करते हो। तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है, आदिदेव और आदि देवी जिसको जगतम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगतम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना। अब तुम पढ़ रहे हो, वह गॉडेज ऑफ नॉलेज है। उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। तुम जानते हो कि हम आत्मा शिव बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा की नॉलेज से ही हम देवी देवता और गॉडेज बनते हैं। और बाबा कहते हैं ये जो हैं ये ब्रह्मा, ये प्रजापिता ब्रह्मा है। शिव बाबा इनके द्वारा नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, यह अच्छी रीति समझकर धारण करना है। कहते हैं ना, शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, अर्थात परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में रखने के लिए बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए। यह ज्ञान भी है सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का, उसके लिए भी तो बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए ना, अर्थात एकदम स्वच्छ बुद्धि चाहिए। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा पत्थर का बर्तन है तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल्कि कितने भी बड़े बड़े आदमी हैं वह भी तो गुरु के पाँव में गिरते हैं ना जाकर। बाबा कहते हैं क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है, अर्थात पवित्र बना हुआ है मनुष्य के आगे। 5 विकारों को छोड़ा है तो विकारी निर्विकारी को मान देता है। तो बाबा कहते हैं पवित्रता का ही मान है। द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं, सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं हैं। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं, अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर भी रखते हैं।
यह है ड्रामा की भावी। बाबा बतलाते हैं देखो कैसे ड्रामा की भावी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो जगत अम्बा ज्ञानवान है, तो जो दूसरे जन्म में धनवान लक्ष्मी बनती है। तुमको अभी बाप से ज्ञान मिला है कि तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण धनवान कैसे बनते हैं। लक्ष्मी नारायण वहाँ वही फिर ब्रह्मा सरस्वती हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती, ब्रह्मा जगत पिता है, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही बहुत होंगे। तो बाबा कहते हैं तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम जानते हो कि हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसी के पास नहीं हो सकता है, इनसे ज़्यादा धन किसी के पास नहीं हो सकता। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज से ही प्राप्ति होती है। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से बनते हैं ना, पढ़ाई लिखाई से। तो यह भी इनकम है ना। कोई कोई डॉक्टर को एक एक केस का ₹1,00,000 मिलता है। तो कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया, तो खुशी से आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए जगह दे देते हैं, पैसा दे देते हैं। इतनी इनकम हुई ना। तो पढ़ाई से ही पद पाते हैं। यह तुम्हारी पढ़ाई भी है, धंधा भी है। तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कखपन दे लाख कमाते हो। बाबा कहते हैं तुम अपना पुराना शरीर मुझे देते हो, अपने पुराने शरीर को भगवान के हवाले करके पापों से मुक्ति पाकर, बाप अविनाशी सर्जन है ना, तो उनसे सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा तुम्हें योग सिखा देते हैं। तुम बाबा से ऐसा सौदा करते हो। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत क्यों नहीं लेनी चाहिए, अर्थात उनकी श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए। बाप की मत मानो, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं बाप की मत मानो और मुझे याद करो। मत माना आज्ञा मानो। कहते हैं ना सिमर, कहते हैं ना कि जैसे सिमर सिमर सुख पाओ, तो कलह कलेश मिटे सब तन के, सिमर सिमर सुख पाओ। तो भक्ति मार्ग में कोई कलह कलेश मिटता नहीं है, खाली गाते रहते हैं। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, मना पैरालाइज हो जाते हैं, जैसे कोई पागल हो जाते हैं। तो तुम जानते हो बाबा की श्रीमत पर जब चलेंगे तब हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपनी मत पर चलने से नहीं बनेंगे। वहाँ तो देखो सतयुग में आयु भी कितनी होती है, 125 वर्ष 150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100 125 ऐसे, फिर 70 80 तक नीचे थोड़ा, जितनी जितनी जनसंख्या बढ़ती है ना वैसे ही सबकी आयु भी कम होती जाती। तो बाबा कहते हैं 35-40 वर्ष तक आकर अभी पहुँची है। अभी तो और कम हो गई, पर कैपिटा एज अभी 5 वर्ष की हो गई है। और 5 वर्ष तक में क्या होगा, विनाश हो जाएगा। तो सबकी आयु समाप्त हो जाएगी, कलयुग समाप्त और आयु समाप्त। तो आयु बची नहीं है, इसलिए कितना भी माथा मारे समय जा चुका है। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं, कई तो 35-40 वर्ष तक भी नहीं जाते, क्योंकि अभी इस वक्त तो योगी नहीं है, भोगी हैं। भोगी होने के कारण अनेक प्रकार के बीमारियों ने घेरा है। तो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं ना, वहाँ तो आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी भी नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने लूट लिया। वहाँ यह मंदिर आदि होते नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है ना, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात
अनेक धर्म विनाश। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी जरूर थोड़े होंगे ना। पूरे संसार में केवल भारत का टुकड़ा रह जाता है। सतयुग स्टार्ट होता है। फिर तुम लिख सकते हो कि थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डिटी राज्य में एक ही रस्म रिवाज, एक ही भाषा होगी। यहाँ हर एक की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। वहाँ वन राज्य वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो। एक ही भाषा, एक ही राज्य, एक ही तरह की सोच विचार के मनुष्य और एक ही तरह के रहन सहन खान पान वाले। सब एक राज्य ही होता है। बाकी सब जगह डूब चुका होता है पानी में, केवल भारत रह जाता है। बाबा ने यह सब बताया तो बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च करके अखबार में डालें। बाबा कहेंगे भल डालो, मनुष्य को तो मालूम पड़े ना क्या हो रहा है। कहते भी है ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। वन रिलीजन वन कम्युनिटी थी, सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत की लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहें। पवित्र नहीं तो बीके भी नहीं। बाप को बुलाया है, अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान पुण्य आदि किया है। पहले एक शिव की पूजा भक्ति करते थे, फिर देवताओं की। अभी तो देखो व्यभिचारी बन पड़े, पता नहीं किस किस की पूजा पाठ अनेकों की करते, अर्थात व्यभिचारी बन पड़े। अब बाप तुमको दुखों से छिड़वाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना उच्च बनाते हैं, कितना मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ा देते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से भी छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ तो देखो गर्भ जेल है, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हो। वहाँ 5 विकार ही नहीं है तो सजाएं भी नहीं है। फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना। वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं ना कि बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में आया हूँ ना, पतित राज्य में आया हूँ। यह रावण के देश में देखो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। अब तुम अपने आप को श्रीमत पर चलाओ। तुम बच्चों को आकर मैं ही वर्षा देता हूँ। ऐसे बाप को की आज्ञा नहीं मानोगी क्या? ये मानना चाहिए ना। अगर जो नहीं मानता तो वो क्या होता है? कपूत ठहरा। विकार के पीछे इतने थोड़े ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि यह विकार दुख देने वाला है, इसके पीछे इतना हैरान मत हो, परेशान मत हो। ये विकार तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। आखिरकार ये तन का विकारी यही तन छूट जाएगा। आत्मा नहीं था, वो तन का विकारी होता है। तो पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं, खाओ पियो सुखी रहो, याद रखो हम शिव बाबा के पास आए, उनसे हमारी पालना हो रही। अगर मित्र संबंधियों आदि की चीज़ पहनेंगे तो वह भी याद आएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है ना कि पतित घर से। इसीलिए हमको बाबा अपने ही वस्त्र देते हैं तो हम वही वस्त्र पहनते हैं, बाबा का दिया हुआ भोग स्वीकार करते हैं। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि देखो किसी का दिया हुआ मत लो, मैं देता हूँ ना तुमको यज्ञ में सब कुछ मिलेगा पहनने के लिए। इसीलिए तुम बाबा के शिव बाबा के भंडारे से ही लेना। और तुमने अगर और किसी से वस्त्र लिए और किसी से चीज़ें ली
तो तुम्हें फिर उसका चेहरा याद आएगा बाबा की जगह। तो बाबा ही दे रहे हैं, बाबा के यज्ञ से ही लेना है, तो वह याद आएगा फिर। तो बाबा ने कहा अगर बाबा से लोगे तो बाबा याद आएंगे। उसके लिए गायन है ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि से समझना है कि यह सब खत्म हुए पड़े, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वह राजा ही पाते हैं। बाबा अपना मिसाल बताते हैं। मैंने 12 गुरु किए थे। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं, जब शिव बाबा से नहीं मिले थे, 12 गुरु किए हुए थे, तो वो कहते थे, वो गुरु उनको बताते थे कि 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधाधोरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो ना बाबा सवेरे उठ नहीं सकते, तो बाबा भी कहते थे ऐसे मत कहो कि हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो बाबा कहते हैं विकर्म तो विनाश कैसे होंगे। तो बाबा कह रहे हैं तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। यह अंतिम जन्म है ना, जरूर पवित्र बनो। बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाओगे? कुछ भी नहीं। आधा कल्प से मुझे बुलाया, अब मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो। औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते मन मना भवा, मौत सामने खड़ा, तुमको ही मैसेंजर अथवा पैगंबर कहा जाता है। तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता है। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किस में प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, यह समझते थोड़ी है। सूक्ष्म वतन में भी प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं। साइलेंस के बल से स्थापना होती है, साइंस बल से विनाश हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं, सभी कहते हैं ना शांति कैसे मिले, तो अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, यहाँ आए ही हैं पाठ बजाने, यहाँ शांत कैसे रहेंगे? और शांति धाम में मिलेगी शांति, तो यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में शांति और सुख दोनों ही मिलेंगे। अभी तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कभी ना मिले, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर पाप चढ़ जाएगा। इंद्र सभा की परी का मिसाल है ना, वास्तव में इंद्र सभा यही है। यहाँ पर अगर अपवित्र को लाएगी तो जो लाने वाली है उन पर बहुत पाप चढ़ जाएगा, और आने वाले पर भी चढ़ेगा, और जिनके द्वारा जुड़े हैं उन पर भी चढ़ेगा। तो यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं, तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को नहीं ले आना यहाँ पर, ध्यान रखना। आगे बाबा हमेशा पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है? कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ। जब पक्का निश्चय हो तब मिले बाबा से। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाबा समझेगा शायद इनकी तकदीर में ही नहीं है। बाप तो तदबीर बनाते हैं, तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ, ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ। डर रहना चाहिए बाप का। हम बाप को याद करके पापों का बोझा उतारें। अच्छा, सबकी सदगति करने वाला एक ही शिव बाबा है, उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते हैं, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं। बाकी जाना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति
शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है ऐसी अवस्था बनानी है जो अंतकाल में एक बाप ही याद आए, दूसरा कोई याद ही ना आए, बुद्धि में रहे कि यह सब विनाश होने वाला है। दूसरा, अपने आप को करेक्ट करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर जरूर बनना है, डर रखना है कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। मीठे प्यारे बाबा के वरदान है, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, 1 सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन बन, 1 सेकंड में व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी शिव बाबा के सिवाय व्यर्थ ना जाए, हर संकल्प में शिव बाबा की याद की कमाई जमा हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर पदम गुना बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प की कमाई दिखाओ, करके दिखाओ, जमा करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। जो मांगता अर्थात जो हर एक से मांगता रहता है ना, वो कभी भी शिव बाबा के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता, वो मांगता ही रह जाता है। देखा है ना, भिखारी कभी नहीं पनपता, हमेशा भीख ही मांगता रह जाता है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे प्यारे बाबा, बहुत मीठी मुरली के लिए शुक्रिया। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला ही भला हो, भला ही भला हो। ओम शांति।